आदेश आदेश मेरे सिंह राशि के मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। सिंह राशि कैसे भाग्य बले बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। तो यह ज्योतिषीय सलाह आपके लिए हो सकती है मेरे मित्रों। देखिए, कंटक शनि के चलते पिछले 2.5-3 साल में आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं मेरे मित्रों। हर पल आपका संघर्ष के दौर से गुजरा है। कहीं भी सुकून आपको प्राप्त नहीं हुआ। 2025 क्या क्या सौगात आपके लिए लेकर के आएगा, इस पर आपकी नजरें टिकी हैं। 2025 का पहला महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी आपको कोई राहत नहीं दिखाई दी, जिसके कारण निराशा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। तो अब ग्रहों की चाल क्या कहती है मेरे मित्रों, इसी पर आज चर्चा होगी। और ऐसे 3 महा उपाय जो वर्ष पर्यंत आप यदि लगातार करेंगे, तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में उन्नति के संकेत दिखाई देंगे। देखिए, 2.5-3 सालों में सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो आपके दांपत्य जीवन में बड़ी दिक्कतें आई होंगी। अब करोड़ों लोगों की सिंह राशि है, सबके लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा हो सकता है 50-60% जिनके साथ ये चीजें हुई हो। और आपको कमेंट्स करके बताना है मेरे मित्रों को, कि हम बहुत गहराई से अध्ययन करके आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते हैं। दांपत्य जीवन में आपके नीरसता यदि आई है, तो लिखिए कमेंट्स में कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हमारे जीवन में नीरसता आई है। हाँ शाबरमंत साधक प्रवीण जी, हमारे जीवन में नीरसता का प्रादुर्भाव हुआ है। पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रहे, विवाद की स्थिति आपके लगातार बनती रही। कहीं ना कहीं आपके घर के कलह ने आपको हर वक्त तोड़े रखा। पति पत्नी एक दूसरे से कुछ इस तरीके से अलग हुए कि कारण यदि उनसे पूछा जाए कि भाई क्या कारण है, आपकी अपने पति से क्यों नहीं बनती, आपकी अपनी पत्नी से क्यों नहीं बनती, क्यों प्रेम आपका कम हो गया, क्या नजर लग गई है आपके दाम्पत्य जीवन को, तो किसी का कोई जवाब नहीं होगा। बस ये कहेंगे कि यार पता ही नहीं कैसे सब हो जाता है, कैसे हम एक दूसरे को प्यार भी करते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन जैसे ही हम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, कोई बात होती है तो बात विवाद में बदल जाती है। मेरे मित्रों, यदि ऐसा हुआ है तो लिखो। बहुत से लोग जिनकी कुंडली में सप्तमेश पीड़ित होंगे, वो अब तक कहीं ना कहीं तलाक के कगार पर आ गए होंगे, संबंध विच्छेद के कगार पर आ गए होंगे। हर जगह उनको परेशानियां मिल रही है, संघर्ष इतना इन। और 2023 में अक्टूबर के बाद तो संघर्ष की इतनी बड़ी झड़ी सी आपके जीवन में लग गई कि जहां देखो आपको मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दी। कहीं पर शांति, कहीं पर संतोष, कहीं पर प्रॉस्पेरिटी तो आपको जैसे दिखाई ही नहीं दी। इन 2.5-3 सालों में भाग्य ने आपका साथ छोड़ दिया। जिस काम में आपने हाथ डाला वहीं पर कहीं ना कहीं या तो आपको नुकसान हो गया, या अपना हाथ उस काम से खींचना पड़ गया। यानी कि जहां से आप शुरू हुए थे उससे भी नीचे आप आ गए। तरक्की के चांस आपको नहीं मिल पाए। हर कदम पर या तो धोखा मिला, या मायूसी मिली, या निराशा मिली, या फिर नुकसान का आपको सामना करना पड़ा। शुभ और लाभ, ये 2 स्थिति आपको अपने इन 2.5-3 सालों में मेरे मित्रों नहीं दिखाई दी। संघर्ष आपने पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर आलस्य का भाव रहा। अब आप कहेंगे कि एस्ट्रो शाबर मित्र जी तो पागल हो गए, एक तरफ कह रहे हैं कि खूब मेहनत की, एक तरफ कह रहे हैं खूब संघर्ष किया, और एक तरफ कह रहे हैं आलस्य। तो मेरे मित्रों, इसको भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। यदि आप समझ जाएंगे तो खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने किसी काम को करना शुरू किया, सुबह से शाम तक आप काम किए, और जब शाम को उसका रिजल्ट आना बाकी था, थोड़ा काम और आप पर आ गया, और आपने उसी वक्त आलस्य के चलते छोड़ दिया कि यार सुबह से शाम तक हो गए, अब तक तो हमको कुछ नहीं मिला, अब और कर लेंगे तो यह मेहनत भी बर्बाद चली जाएगी, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जब काम पीक पर आया,
जब काम खत्म होने पर आया और एकदम से ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको और काम दे दिया गया कि यदि ये काम करेंगे तो पिछले का भी आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा, उसी वक्त आपने आलस्य के चलते उसको छोड़ दिया। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है आपके साथ में या नहीं। सिंह लगन और सिंह राशि दोनों इन चीजों से अछूते नहीं रहे होंगे मेरे मित्रों। और तो और सबसे ज्यादा घर का कलह, सास बहू का झगड़ा, घर में घुसते ही आपका मन उदास हो जाना घर के झगड़े को देख करके। घर में गए तो देखा एक उधर को मुंह किए बैठा है, एक उधर को मुंह किए बैठा है। बात पूछी क्या है, बस ये चादर यहां पर सही नहीं थी, ये पिलो यहां पर सही नहीं रखा था, मैंने कह दिया तो इनका मुंह बन गया, बस इतनी सी बात हुई। मतलब घर में प्रेम बिल्कुल समाप्त सा हो गया था। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप सिंह राशि के या सिंह लगन के लोग हैं। घर पे जैसे किसी की नजर लग गई थी, आप खाना खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए आप बैठे, आपने कहा कि भाई भोजन ले आइए, जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो देखा क्या उस बाइट में बाल है, बस आपका मन खराब हो गया। अरे यार मेरा तो खाना खाना भी बेकार हो गया, मेरे को कोई खाना भी सही तरीके से नहीं दे सकता। पत्नी जी आई, उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, करेगी यार खाने में इसमें बाल है, कोई बात नहीं आप इस बाइट को रख दीजिए, दूसरी ला देती हूँ। नहीं तुम्हें मुझे खाना देना नहीं आता। मतलब कोई बात नहीं, बाल निकला है गुस्सा आएगा, लेकिन उसको विवाद को सिमटाया जा सकता है ना कि भाई दूसरी रोटी ले आई आप, नहीं मैं नहीं खाता खाना, ये हो गया वो हो गया। मतलब आपके परिवार में आपके घर में कलह की इस तरीके से उपस्थिति मौजूदगी हो गई थी कि कभी कभी तो आपको लगता था कि हमारे घर को किसी ने बंधवा दिया है, हमारे घर पर किसी ने तंत्र कर दिया है, हमारे घर पर बुरी तरीके से नजर का साया, नेगेटिविटी का साया हो गया है। लेकिन मित्रों वो 1-2% ही होता है, वो ज्यादातर नहीं होता। 1-2% ऐसे चांसेस होते हैं कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था हो। लेकिन इस वक्त राहु और शनि की जो दृष्टि थी वो चतुर्थ भाव पर पड़ने से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ। और तो और मेरे मित्रों अनावश्यक खर्चा, माँ की तबीयत खराब, हॉस्पिटल के खर्च, इन सब ने आपको तोड़ करके रख दिया था। आपको निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। अब 29 मार्च को शनिदेव चेंज होंगे, अष्टम में चले जाएंगे, तो संघर्ष तो वो भी बढ़ाएंगे। हम ये उस शनि का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, वो आपको अलग से वीडियो मिलेगी। हम एक जर्नल आपको बात बताना है कि भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना है। फिर बृहस्पति आपके चेंज होंगे, तो बृहस्पति जब चेंज होंगे वो आपके 11वें भाव में आकर कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ तो देने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आपको अब लाभ कैसे लेना है। राहु केतु भी चेंज होंगे, राहु आपके सप्तम भाव में चला जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पैदा करेगा। मतलब वो कई सारे सिम्टम्स है, आप उन सिम्टम्स को छोड़ दिए। इस वीडियो का उद्देश्य है कि पूरे साल को किस प्रकार से सुलभ बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, किस प्रकार से भाग्य का साथ मेरे मित्रों लिया जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है, क्योंकि जब तक लग्नेश मजबूत नहीं होगा, दशा कोई भी चले, आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको अपेक्षा है। तो सूर्य नारायण की जो सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले लोग हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि उनको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इससे आपका मजबूत होगा सूर्य। पिता के, माता के चरणों को स्पर्श करने से चंद्र और सूर्य दोनों आपके बलवान हो जाएंगे और अनावश्यक खर्च दूर होंगे, बीमारी दूर होगी, आलस्य दूर होगा और जीवन में रौनक आएगी। दूसरी चीज होती है हमारा भाग्य। कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, तो फिर हमें कर्म का पारिश्रमिक नहीं मिल पाएगा। तो भाग्येश जो आपके होते हैं वो होते हैं मंगल देव, और वही आपके चतुर्थेश होते हैं। तो मेरे मित्रों दूसरे नंबर पर जो वर्ष पर्यंत आपको उपाय करना है वो उपाय है मंगल देव का। वो मंगल देव का क्या उपाय करें। मंगल देव की फिलहाल की जो स्थिति चल रही है, मंगल देव वक्री हैं, तो मंगल को पॉजिटिव करने के लिए हनुमान जी से उत्तम कोई आराधना हो ही नहीं सकती। हनुमान जी की शरण में रहिए। अब क्या करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का आपने पाठ कर लिया, सूर्यदेव को अर्घ दे दिया।
अब शाम के समय या रात्रि के समय जब भी आपको समय मिले, आपको 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे श्री राम भगवान और हनुमान जी, मां सीताराम जी, हनुमान जी की कृपा आप पर होगी और आपका सुख भाव बढ़ेगा, आपका भाग्य भाव बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा कैसे हो। जब तक मां लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक हमारे भौतिकवादी जो जीवन है उसमें सुखों का अभाव रहेगा। तो धन को प्राप्त करने के लिए, इनकम को प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपके लिए है गणेश जी की आराधना। जितने भी सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले लोग हैं, वो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। एक महीने में 2 व्रत आते हैं, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। और रोजाना गणेश भगवान को दुबड़ा घास जो होती है, जो हरे वाली घास होती है, जो पार्क में उगी होती है, उस घास को तोड़ लाएं घर पर, उसको अच्छी तरीके से धोएं और गणेश भगवान जी को अर्पित करें। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, घर पे सबके गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है। दुबड़ा घास जो होती है, 3 की संख्या में, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में दुबड़ा घास को तोड़ें, उसको धोएं और फिर ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, या जो भी आपको मंत्र आता हो, जो भी मंत्र आता हो, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिल जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम, ये मंत्र भी है। पूरा नहीं बोलेंगे, पूरा बोल दिया तो फिर ये मंत्र हमारे द्वारा आपको गुरु मंत्र के रूप में मिल जाएगा, इसलिए नहीं बोलेंगे पूरा। तो इस मंत्र का जाप कीजिए, ओम गंग गणपते का नाम जाप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप किया और दूर्वा लिया और गणेश जी के चरणों में रख दिया। 5 दूर्वा, 7 दूर्वा, इसी तरीके से कीजिए। कुछ ही महीनों में आपको आपकी जिंदगी का पथ मिलने के संकेत मेरे मित्रों मिल जाएंगे। कमेंट्स करके बताना कि जो जो चीजें हमने बताई वो आपके साथ मेरे मित्रों हुई है या नहीं हुई है। हुई है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, शेयर करो मेरे मित्रों, क्योंकि आप दूसरों की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद होगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रख निरंजन, हर हर महादेव।